जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री हरीश चौधरी जी का, विधायक बायतू। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हरीश जी का। फर्स्ट इंडिया के इस कार्यक्रम में मंच पर विराज रहे हमारे सांसद उमेदवार राम जी बेनीवाल, पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जी, हमीर सिंह जी, रविंदर सिंह जी, आदूराम जी मेघवाल जी, टीना डाबी जी, नरेंद्र मीणा जी, यथार्थ जी, जितेंद्र जी, सम्मानित प्रांगण में विराजे हुए बाड़मेर के गणमान्य नागरिकों, काफी बाड़मेर के संदर्भ में चर्चा और बात हुई है। आज के वक्त में बाड़मेर की पहचान क्या है और बाड़मेर को सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की? मेरा मानना है बाड़मेर की पहचान, बाड़मेर की जो खेजड़ी है और टाके, पूरे देश में और राजस्थान के अंदर आज सबसे प्रमुख जो समस्या है वो हवा की है, प्रदूषण की और पीने का पानी। 70% लोग हम लोगों के या पीने योग्य पानी नहीं है, वो मजबूरी में पी रहे हैं। और उसका विश्व का सर्वश्रेष्ठ मॉडल अगर कहीं है तो बाड़मेर के टाके। वो टाके आज हमारी पीढ़ी नहीं। मैं बायतू से बाटाड़ू जा रहा था, सिमरथा राम जी बेनीवाल हमारे प्रधान पीछे से आ रहे थे, तो मैं रुका। उमेदवार राम जी बेनीवाल के ससुराल की ढाणियां हैं, उनके पास में एक ही आगोर में 30 टाके हैं वहां। तो इस तरह का मॉडल शायद ही कहीं होगा। हृदय से नरेंद्र मोदी जी को भी याद किया गया। तीनों जो हमारे यहाँ समझदार जनप्रतिनिधि हैं, वो हम सब लोगों के प्रधानमंत्री हैं। 2009 में बाड़मेर की प्रति व्यक्ति औसतन आय, जब हम बाड़मेर की बात कर रहे हैं तो बाड़मेर का हर व्यक्ति अपने आप में बाड़मेर है। उसकी औसतन आय 17,800 हुआ करती थी। 2014 में वो औसतन आय 1,10,000, 16.8 गुना बढ़ी। और पिछले 12 वर्षों से हम सब लोगों को ये आशा करनी चाहिए कि वो आय प्रति व्यक्ति जो आय है वो कई ज्यादा गुना बढ़नी चाहिए। पर क्या वो दुगनी भी बढ़ी? शायद नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं। पर ये जिम्मेवारी किसकी है? हम सब लोगों की जिम्मेवारी। हम कहीं भी दोषारोपण नहीं करें, कहीं किसी व्यवस्था में कमी नहीं है। पिछले दिनों मुझे एक अपने परिवार के व्यक्ति ने किताब पढ़ने के लिए, वाई नेशन फेल्स, इस पूरी किताब का सारांश था कि जहां जिस देश में संस्थाएं मजबूत हुई है वो देश आगे बढ़ा है, और जिस देश में संस्थाएं कमजोर हुई वो देश समाप्त हो गया। किसी व्यक्ति से हम लोगों की सहमति और असहमति हो सकती है, पर संस्थाएं की कीमत पर हमको कभी भी, किसी भी कीमत पर हमको विवाद नहीं करना चाहिए, उसको कमजोर नहीं करना चाहिए। फिर ये बात हम लोग महसूस नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं, जो पीढ़ियों के अंदर उस जुल्म को सजा मिलेगी। संस्था अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है। जो हमारी थार में जो पारिवारिक संस्थाएं हैं, शायद दुनिया में इससे बेहतरीन व्यवस्थाएं कहीं हुई। हमारे परिवार की पीढ़ियों से पहले हम अपने पड़ोसी को मानते हैं। हाँ, कुछ हम लोगों के अंदर अलग अलग हम लोगों के स्थान होंगे, अलग अलग हम लोगों की बात होगी, हम लोगों की अलग अलग सोच होगी। पर एक दार्शनिक प्लेटो ने कहा कि जो आत्मा है वो 3 आधार पर चलती है: भूख, भावना और तर्क। भूख
जिसकी आवश्यकता अपने आप को अस्तित्व के लिए जिंदा रखने के लिए उसका संघर्ष सबको करना पड़ता, जो डार्विन की थ्योरी थी। मीडिया के संदर्भ में भी न्यूज चाहिए, कुछ ना कुछ समाचार चाहिए, लगातार चाहिए, तो वहां तक तो ठीक है। जो श्रोता है उसे उन लोगों की भावनाओं के अनुरूप खबर होनी चाहिए, क्योंकि भावना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पर हमारी जिम्मेवारी क्या है समाज की? ये देश की नींव और समाज की नींव तर्क से रखी गई। उस तर्क को हमारे जीवन में व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर के ऊपर अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो हमारा भविष्य, आने वाला वक्त ठीक नहीं रहेगा। जो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम लोग तार्किक बनाएंगे, जब जाकर आने वाली पीढ़ी हम लोगों की आगे बढ़ेगी और जब बाड़मेर आगे बढ़ेगा। मानवेंद्र सिंह जी ने जैसा फरमाया कि तनोड़ से चेकपोस्ट की तरफ आप कभी भी नहीं जाना, उस 18 किलोमीटर की यात्रा में आपका बहुत दिल दुखेगा। तो मैंने निवेदन किया है कि मानवेंद्र सिंह जी, उसकी शुरुआत कोई नहीं करेगा, चाहे दिल दुखे, आप नेतृत्व करो और सामूहिक तौर के ऊपर अपन बाड़मेर जैसलमेर के लोग, जो आपकी पीड़ा, आपके दर्द, क्योंकि मैंने अनुभव पूछा कि मैंने कि इस यात्रा का क्या अनुभव रहा, तो अपन सामूहिक तौर के ऊपर चलकर और इसकी शुरुआत करते हैं। ये अपना खुद का बाड़मेर जैसलमेर है और इसको बचाने की जिम्मेवारी हम लोगों की। रविंदर सिंह जी भी पास में बैठे हुए मुझे बात करी कि अपने को जयपुर के रंग में रंग दिया। जो हम लोगों के यहाँ बाड़मेर में सांगनेरी प्रिंट का ये जो भेंट हम लोगों को मिली, तो मैंने निवेदन किया उमेदा राम जी को, मेरे गाड़ी के अंदर अजरक नहीं थी, कि मैंने कहा उमेदा राम जी आपकी गाड़ी में अजरक है क्या? तो जो बात रविंदर सिंह जी ने शुरू करी, उमेदा राम जी की गाड़ी से अजरक हम लेकर आई, और हम लोगों के यहाँ जो जनप्रतिनिधि के तौर पर सबसे सीनियर मोस्ट मानवेंद्र सिंह जी हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब लोगों की तरफ से जो पवन जी को, जो हमारी ये थार की अजरक है, उसको भेंट कर उनका स्वागत करें, और जयपुर को हमारे थार के रंग में जब कोई मेहमान आता है तो उसकी मेहमान नवाजी से हम रंगे। ये हम सब लोगों का सामूहिक प्रयास है। आदूराम जी, मेरा जो अनुभव है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी गरीब क्यों नहीं, जब थार में किसी भी ढाणी में जाएगा, उतारे में जाएगा, तो जो मेहमान नवाजी यहाँ की है शायद ही दुनिया में कहीं की होगी। फुकारे के बाद में जो भी अपने पास हाजिर है, वो कोई भी ढाणी वाला, उसको जो भी घर में है, वो अपने मेहमान के लिए मंत्री जी का स्वागत है। चाहे वो कितना गरीब है, से गरीब क्यों नहीं हुई, अपने ढाणी में जो कुछ भी है, उतारे में जो कुछ भी, वो मेहमान के लिए हम लोग हाजिर रखते। और बाड़मेर और जैसलमेर की मेहमान नवाजी का तो दुनिया में उदाहरण है। कमी जरूर प्रकृति ने हम लोगों को दी है, पर मेहमान नवाजी के अंदर कहीं भी जाते हैं तो सबसे मेहमान नवाजी के अंदर हम लोग सबसे आगे। फुकारे के लिए भी हम लोग समय देते हैं, हताई भी पूरी करते हैं और मेहमान नवाजी भी पूरी करते हैं। ये बाड़मेर की पहचान है। रविंदर सिंह जी कह रहे थे कि के बिश्नोई साहब और आप साथ में थे कल। मैंने कहा हाँ, मैं के बिश्नोई साहब में के एक पारिवारिक कार्यक्रम में था और जोधपुर गया हुआ था, और मैं हर जो जनप्रतिनिधि है उनसे बहुत अच्छा निजी संबंध रखता हूं। कल ही मेरे पारिवारिक कार्यक्रम था, रणजीत सिंह जी लोढ़ा जो मेरे पिताजी के 40 साल से मित्र है और सहयोगी है, उनके कार्यक्रम में था, और वहाँ भी गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब मिले थे।
तो उनसे भी वही आत्मीय रिश्ते हैं। रविंदर सिंह जी और मेरे बीच में कुछ दूरियां है, वो लोकसभा चुनाव के कारण है। जो मित्रता चुनाव लड़ने वालों में तो रूप सिंह जी आपस में है, उमेदा राम जी और रविंदर सिंह जी में। तो मैं प्रयास करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जब सीनियरिटी की बात कर रहे थे तो हमीर सिंह जी को दोनों लिहाज से उम्र के और 3 दफे विधायक के तौर पर अपन कर रहे थे कि ये दूरियां कैसे मिटे, क्योंकि आपस में जहां भी अपन जो कुछ भी अपना स्टैंड रहता है, उस स्टैंड पर सहमति और असहमति रहती है। उस स्टैंड के पीछे भावना क्या है और उस स्टैंड के पीछे तर्क क्या है, उसमें भी सहमति और असहमति रहती है। तो हर कोई जो एक जागरूक जनप्रतिनिधि रहता है वो अपना स्टैंड रखता है। सहमति असहमति रखना हर किसी का अधिकार है, पर किसी को तकलीफ नहीं हुई, किसी की भावना आहत नहीं हुई, हम सब लोगों की जिम्मेवारी रहती है। तो मैं प्रयास करूंगा रविंदर सिंह जी कि जैसे मेरे सबसे रिश्ते हैं वैसे रिश्ते इस थार के नाते आपसे भी मैं बनाऊं, आगे बढ़कर बनाऊं। क्योंकि राजनीतिक तौर के ऊपर तो हम लोग अपना अपना ये कबड्डी का खेल है। के विश्नोई जी और मैं अलग राजनीतिक दल से आते हूं, इन्होंने जितनी इनके पास ताकत थी, समर्थ था, मुझे रोकने में, मुझे हराने में लगाया और भविष्य में उससे ज्यादा लगाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर व्यक्तिगत तौर पर हमारी कोई भी दूरियां किसी से भी नहीं। जिसने भी मेरे साथ चुनाव लड़ा है, मैंने 7 चुनाव लड़े, सबसे मेरे बहुत बेहतरीन संबंध रहे हैं। जो पहला चुनाव मैंने जोधपुर विश्वविद्यालय में लड़ा, वहां से लेकर और आखिरी चुनाव जो विधायक का लड़ा है उमेदा राम जी और बाला राम जी से, तो उमेदा राम जी से तो मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए और मैं प्रयास करूंगा बाला राम जी से भी मेरे रिश्ते अच्छे करने में। और ये मैं सीखा किससे, जब मानवेंद्र सिंह जी चुनाव हारे और इन्होंने एक किताब लिखी, वो मेरे जीवन के अंदर अपने आप में बहुत एक अटल छाप छोड़ी। इस किताब के अंदर जो उन्होंने उल्लेख किया, ये राजनीति है, प्रतिस्पर्धा रहनी चाहिए, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहनी चाहिए, उसी से लोकतंत्र जिंदा रहेगा। लोकतंत्र के अंदर जो दोनों चीले हैं वो पक्ष और विपक्ष है। एक भी चीला अगर कमजोर पड़ जाएगा तो वो उस लोकतंत्र की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मजबूती से लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती से अपने तरीके से अपनी भूमिका निभाए और मीडिया को एक सजग प्रहरी के तौर पर शुभकामनाएं, भागीदार के तौर पर नहीं, सजग प्रहरी के तौर पर शुभकामनाएं कि इस लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अपनी भूमिका, प्रशासन को भी शुभकामनाएं कि इस बाड़मेर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका के लिए, और उदाराम जी जैसे सामाजिक, क्योंकि आज तो राजनीतिक दल में है नहीं, कि ये भी एक वॉचडॉग के तरह अपनी भूमिका, रूप सिंह जी की अपनी भूमिका, हमारे बाड़मेर के प्रथम नागरिक दीपक जी और तमाम जो बाड़मेर के नागरिक हैं उन सब की भूमिका रहनी चाहिए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। बहुत शुक्रिया हरीश जी आपका इस उद्बोधन के लिए। बेहद अहम बातों का जिक्र आपने किया, कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी, और ये बेहद अहम तस्वीर है। ये पूरे बाड़मेर ही कह सकती है। स्वागत पवन सर का हो रहा है पूरे बाड़मेर की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां